जब भगवान जी के पास गया ना हरिद्वार 25 साल पहले, तो यहाँ पर चंडीगढ़ से दादी ने, एक यहाँ दादी है, नर्स नर्स बोलते हैं भगवान जी की नर्स उसको, उसका नाम है कांता गुलाटी। तो उसके सत्संग सुनता था। पहले तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया कि ये तो लेडीज का सत्संग है, यहाँ पर जेंट्स तो अलाउड ही नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, मुझे कमरे में मत बिठाओ, लेकिन बाहर तो मैं बैठ सकता ना, कमरे के बाहर बैठ के मैं सुन लेगा, तुम थोड़ा सा ऊंचा बोलना, मैं सुन लेगा। तो मैंने बड़े नम्रता से, बड़े आदर पूर्वक मैंने उनको प्रेयर करी, प्रार्थना करी, और उन्होंने मेरी बात मान ली। तो 8-9 दिन मैं कमरे के बाहर ही सत्संग सुनता रहा उनसे। तो 8 दिन के बाद उन्होंने दरवाजा खोला, बोले अंदर आके बैठ जाओ। तो मैं कॉर्नर में बैठ जाता था, सत्संग चलता रहता था, मैं सुनता रहता था। बहुत प्रेम अंदर से निकला उनके लिए, और उन्होंने भी अपने बालक के समान मुझे प्रेम किया। तो जब हरिद्वार का टाइम आया 2 महीने के बाद, तो मैं बोला माता मुझे भी हरिद्वार जाना है भगवान के दर्शन के लिए। बोले 6 महीने अभी हुए नहीं है, 6 महीने तुम सत्संग सुनो, फिर तुमको हरिद्वार भेजेंगे। मैं बोला अच्छा। तो फिर 6 महीने सत्संग सुना, तो उन्होंने मुझे हरिद्वार का एक लेटर बना के दिया। जब भगवान जी आए तो हरिद्वार गया तो वहाँ जाकर, यहीं से मैंने होटल में बुकिंग करा ली। तो वहाँ जाकर अपना बैग रखा और फटाफट होटल से बाहर निकल के और हरि विश्राम की तरफ चलने लगा। वहाँ गया तो बाहर मुझे एक योगी गेट पे मिले। तो मैंने उनको बोला कि मैं से चंडीगढ़ से आया हूँ और कांता जी ने मुझे भेजा है, दादी ने, ये लेटर है, तो मुझे भगवान का सत्संग का आप टोकन दे दीजिए। बोले आप ना गुप्ता जी के पास जाओ, वही इंचार्ज हैं जेंट्स के, वो आपको टोकन इशू करेंगे। तो मैं उनके पास, वो जहाँ ठहरे हुए थे, पूछ के मैं उनके पास गया। तो जब मैं गुप्ता जी को मिला तो मैंने बोला संत, मुझे चंडीगढ़ से कांता गुलाटी जी ने भेजा है, ये लेटर है, तो मुझे सत्संग का टोकन दे दो। वो बोले सत्संग खत्म हो गया, भगवान वापस चले गए, तुम जाओ, अब 6 महीने के बाद आना। मैं बोला ऐसे कैसे भगवान चले गए, उन्होंने तो मुझे भेजा है। तो बोले कोई टोकन नहीं है। तो हरि विश्राम की गली में एक प्रेम टी स्टॉल है, हमारे टाइम पे वो हुआ करता था, बिल्कुल उस गली में। तो मैं वहाँ पर बैठ गया, बाहर ही ऐसे एक पत्थर का बेंच था, स्लैब था, उस पे बैठ गया। मैंने उसको बोला कि प्रेम जी एक कप चाय बना दीजिए। तो बोले साथ में कुछ लेंगे? मैं कहा हाँ, क्या आपके पास? बोले एक टोस्ट बना दूं? मैं कहा बना दो। और उन्होंने मुझे टोस्ट दिया और मैंने चाय ली। और मैं देख रहा हूँ कि गलियों में से कहीं से 4 संत निकल रहे हैं, कहीं से 2 संत निकल रहे हैं, वाइट कलर के सबने सूट पहने हैं, और भले 4-4 निकल रहे हैं और सब जागृति की ओर जा रहे हैं और बोल नहीं रहे आपस में। मैंने बोला इतना डिसिप्लिन, ये तो भगवान जी तो कैसे होंगे, भगवान जी के संत इतने डिसिप्लिन्ड हैं। ये 4 जा रही हैं और लेडीज जा रही हैं और बोल नहीं रही। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि 4 लेडीज इकट्ठी जा रही हो और वो बोले ना। और सबके हाथ में छोटी छोटी एक कॉपी है, एक छोटी सी पानी की बोतल है, और एक ही चाल से सब, कहीं से 2 निकल रही हैं, कहीं से 4 निकल रही हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि इनमें मुझे मेरे गुरु का दर्शन हो गया। तो वो जो ट्रिप था मेरा हरिद्वार, मैं टोकन मांगता रहा, मुझे टोकन ही नहीं दिया किसी ने। सब मुझे दूसरा रास्ता दिखाए, दूसरे के पास जाऊं वो तीसरा रास्ता दिखाए।
और मैं वापस आ गया। तो मैंने कांता जी को बोला कि आपने लेटर दी थी पर मुझे तो भगवान का सत्संग मिला ही नहीं। तो बोले बहुत अच्छा हो गया। मैं बोला वो क्यों? बोले अब जो तेरी प्यास बढ़ेगी ना, अब जो तेरी तरफ बढ़ेगी 6 महीने में, अब तू जब 6 महीने के बाद भगवान का दर्शन करेगा तो तेरे अंदर भगवान ही जाएगा, गुरु नहीं जाएगा। एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड लाइक दैट ओनली। जितनी तड़फ 6 महीने में मैं रहा, जितनी मुझे प्यास अंदर में जगी, और जब 6 महीने के बाद मैंने भगवान को देखा तो मेरी आंखों से इतना पानी बहा कि मेरा कुर्ता भीग गया और मैं गुरु को देख के स्तब्ध रह गया कि ये तो भगवान है, ये मनुष्य तो है ही नहीं। वो पहला दिन गुरु का दर्शन, और आज हूबहू वही सतगुरु मेरे हृदय में बैठा है।